तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहार डीएनए वाले बयान पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है और माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि इंडिया अलायंस को भी इस विवादित बयान पर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी आरजेडी ने इस बयान से किनारा कर लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2015 की तरह एक बार फिर नीतीश कुमार हमलावर होंगे और कांग्रेस को डीएनए के सैंपल भेजेंगे। दरअसल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की यात्रा पर आए थे। वहां उन्होंने अपने भाषण में बिना नीतीश का नाम लिए कहा था कि शायद डीएनए में गड़बड़ी है। पीएम मोदी ने जीतन राम मांझी का जिक्र किया और कहा था मांझी पर जुल्म हुआ। उन्होंने आगे कहा, जब एक महादलित के बेटे का सब कुछ छीन लिया गया तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही गड़बड़ी है। बात यही नहीं रुकी। इस बयान को नीतीश ने मुद्दा बनाया और कहा कि वो अपना और बिहार के लाखों लोगों का डीएनए सैंपल प्रधानमंत्री को भेजेंगे। बाद में नीतीश ने राज्य के अलग अलग जगहों से एकत्रित किए गए बिहार वासियों के नाखून और बाल के सैंपल बोरियों में भरकर पीएमओ भेजे थे। हालांकि पीएमओ ने इस सैंपल को रिसीव नहीं किया था। इस पर नीतीश ने कहा था कि अगर नहीं चाहिए तो वापस कर दो। 2015 में नीतीश ने पीएम मोदी के नाम खत भी लिखा था। खुले खत में क्या लिखा था वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। उन्होंने लिखा था, माननीय मोदी जी, कुछ दिनों पहले बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आपने मेरे डीएनए पर जो टिप्पणी की उससे मुझे और समाज के एक बड़े तबके को गहरी ठेस पहुंची है। मेरा मानना है कि आपके इन शब्दों से न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर रहने वाले लोगों ने भी खुद को अपमानित महसूस किया है। आप कुछ दिनों में बिहार आने वाले हैं। मैं आपको उन सभी लोगों की ओर से यह पत्र लिख रहा हूं जो आपकी इस टिप्पणी से आहत हुए हैं। यह आम विचार है कि आपके द्वारा की गई यह टिप्पणी आपके पद की गरिमा के अनुरूप है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हम लोगों पर इस तरह की टिप्पणी की गई हो। इसके पहले भी आपके साथी और भाजपा नेता श्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जातिवाद बिहार के डीएनए में है। मोदी जी, यह एक विडंबना ही है कि पिछले ही साल इन्हीं बिहार वासियों ने आप पर विश्वास करते हुए आपकी अगुवाई में बहुमत की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया था। यह वही राज्य है जहां मानव सभ्यता फली फूली। इस धरती ने इतिहास की अनेक महान विभूतियों को जन्म दिया है। मेरा मानना है कि इस तरह के वक्तव्यों से जनता के मन में आपके नेतृत्व के प्रति विश्वास में कमी आई है। मैं बिहार का बेटा हूं। इस लहजे से मेरा और बिहार के लोगों का डीएनए एक जैसा ही है। मोदी जी, आप जानते हैं कि मेरे पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और माँ एक सामान्य गृहिणी। मैं बिहार के ग्रामीण परिवेश के एक साधारण परिवार में पला बढ़ा हूँ। 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में मैंने गांधी, लोहिया, जेपी के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न किया है और अपनी क्षमता के अनुसार जनता के हित के लिए काम किया है। हमारा यह मानना है कि आपके वक्तव्य ने मेरे वंश पर सवाल तो उठाया ही है, साथ ही बिहार की विरासत और बिहारी अस्मिता को भी ठेस पहुंचाई है। इस तरह के वक्तव्य इस धारणा को भी बल देते हैं कि आप और आपकी पार्टी हम बिहार वासियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आपके सचेत विवेक ने इन वक्तव्यों की गंभीरता को कैसे नहीं समझा। अतः इस पत्र के माध्यम से मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप अपने शब्दों को वापस लेने पर विचार करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से लोगों की आहत भावनाओं को राहत मिलेगी, जिससे आपके प्रति न सिर्फ उनका सम्मान बढ़ेगा बल्कि उनकी नजरों में आपका कद और भी ऊंचा हो जाएगा। आपका नीतीश कुमार। ऐसे में इस बार भी कहीं ना कहीं लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर कांग्रेस को यह पत्र लिखे और रेड्डी को यह पत्र लिखे और उनसे माफी मांगने को बोले। लेकिन नीतीश कुमार क्योंकि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं, जो भी कारण है, नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी हुई है और बीजेपी लगातार हमलावर है और कह रही है कि नीतीश कुमार और साथ में कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, उनसे जवाब मांग रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को खत लिखना चाहिए और बिहार के लोगों की तरफ से खड़ा होना चाहिए? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया।